नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। नारीत्व का सम्मान, इस कार्यक्रम के तहत हम कई ऐसी महिलाओं से आपको मिलवा रहे हैं, आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपको कोई प्रेरणा दे सकती हैं। इससे पहले आपने और भी महिलाओं से मिले हैं आप हमारे इस कार्यक्रम के तहत। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है स्टूडियो में, जो अपने आप में एक मिसाल हैं। वो जो काम करती हैं, वो काम अभी आगे चलकर सारी चीज़ें वो खुद ही बताएँगी। लेकिन वो जो करती हैं उसको तो हम सबका सैल्यूट है। मेरा तो ख़ासकर सैल्यूट है इनको कि ये इस तरीके का काम कर रही हैं, जिस काम के नाम पर लोग पीछे हट जाया करते हैं, अक्सर उस बात को सामने ला लेने से भी मना करते हैं। हमारे साथ वैशाली विस्पुते जी हैं, जो निधि फाउंडेशन, निधि इंडस्ट्रीज़ की मालकिन तो हैं ही, साथ ही ऐसा काम करती हैं जो आप लोगों को पैडमैन जो था, वो तो अक्षय कुमार आपको फिल्मों में सिर्फ दिखाई दे रहा था। हमारे साथ मौजूद है पैड वुमेन। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में आई है जो वो पवित्र कर देंगी इस स्थान को। वैशाली विस्पुते जी जलगांव से नहीं हैं, शादी करके यहाँ पर आई हैं। इनसे थोड़ी सी इनका पारिवारिक पीछे जाते हैं और वहाँ से वापस इनको जलगांव में लेके आते हैं। मैडम, कहाँ से हैं यहाँ पर? मैं कल्याण से हूँ, मेरा जन्म कल्याण। स्थान कल्याण का ही है। तो जलगांव क्या? जलगांव शादी के बाद जलगांव, अपने जलगांव में आई। आपकी शादी ऐसा एक ही बार लड़का देख के हो गई थी? नहीं नहीं नहीं, हमारा हम आपके हैं कौन। अच्छा, ऐसा ही है? हाँ, मेरे सगी बहन दीदी की देवर थे वो। अच्छा। और सब रिलेटिव थे, शादी के दीदी की शादी थी, सब चिढ़ा रहे थे हम दोनों को। अच्छा। वो चिढ़ाते चिढ़ाते मन में थोड़ा सा बोलते हैं ना, कुछ कुछ हाँ, होना हाँ, था। कुछ वैसे हो रहा था हमारे। मतलब आपकी लव मैरिज है? हाँ, वैसे बोल सकते हैं। लव प्लस अरेंज मैरिज अरेंज है? ऐसा। देखिए, एक नई बात है जो हम लोगों को नहीं जानकारी थी, वो जानकारी आ गई। मैडम, जब आप यहाँ आई थी तब भी आप वर्किंग थी, कुछ करते थे आप उसमें? वर्किंग थे। मैं लोकशाही अपना इधर का लोकल पेपर था। हाँ, हाँ, हाँ। तो पत्रकारिता थी, 3-4 साल मैंने पत्रकारिता की थी। फिर बिजनेस था, पैराडाइज फ्लावर पॉट लाइब्रेरी। फिर फ्लावर राजकारण, पॉट? लाइब्रेरी है पैराडाइज करके, फ्लावर पॉट अच्छा। लाइब्रेरी। हर घर में जाके हम 10 दिन के बाद फ्लावर पॉट चेंज करते थे। और 5 साल भी मेंबर रहते तो फिलहाल एक फ्लावर पॉट चेंज नहीं होता, बाप रे। मतलब अलग अलग इनको वैरायटी मिलती थी। ऐसे 600 मेंबर थे जलगांव में हमारे, मतलब आप घर जाके फ्लावर पॉट चेंज कर? चेंज करते थे। फिर जलगांव में इतने लोग थे जो शौकीन? शौकीन थे, बहुत शौकीन है अपने जलगांव के लोग। अच्छा। तो वो बिजनेस आपने बाद में बंद कर दिया? हाँ, कब? सेकंड डिलीवरी के बाद चांस लिया था मैंने, अच्छा, तब अच्छा। बंद करना पड़ेगा मेरे को। ओके। और ये निधि फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई मैम? निधि फाउंडेशन 2005 को मेरी सेकंड डिलीवरी हुई थी। निधि नाम की जो गोड लड़की मेरे भगवान ने दी थी, लेकिन कम दिनों के लिए दी थी। 1 साल की बातों चल बसी। 2006 में उसके जाने के बाद मैंने निधि फाउंडेशन स्थापन किया। मैडम, आप एक ऐसे विषय को छूती हैं जिस विषय को आम पब्लिक, आम जन खुले में लेने से भी अभी भी इतना बदल चुका है समाज, उसके बावजूद भी लोग है सो उसको नहीं लेना चाहते हैं नाम। पैड, जो महिलाओं के लिए यूँ समझिए एक संजीवनी है समय पर। तो इस व्यवसाय में कैसे आप आए? क्या प्रेरणा कैसी रही है आपकी? ऐसे सोच के कुछ मैं इस बिजनेस में आई या फाउंडेशन में आई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा छोटा सा बिजनेस था स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में, जहाँ मैं दुकान चला रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि छोटी सी 10-12 साल की लड़की उधर रो रही थी। बहुत टाइम से देख रही थी कि वो क्यों रो रही है। उसके रिक्शा वाले काका नहीं आए होंगे, ऐसा लगा मेरे को तो 2-3 मिनट। लेकिन मेरे को ही रहा नहीं गया। फिर उसके बाद उसके पास चली गई, उसको बोली बेटा आप क्यों रो रही है। तो खड़ी रही और मेरे को बिलक गई। बिलकने के बाद मेरे को भी कैसे तो होने लगा कि क्या हुआ। तो बोले चाची देखो मेरे को क्या हुआ है। मैंने उसके कपड़े पर देख लिया तो उसको कुछ दाग पड़े थे। मैं समझ गई। मैं बोली कि तेरे टीचर ने कुछ बोला नहीं क्या बेटा, कुछ दिया नहीं क्या तुमको पैड बीट। तो बोली टीचर बोली तू घर जा, लेकिन मम्मी घर में नहीं है मेरी, मम्मी बाहर गई है, दोपहर में आने वाली है, दोपहर के। तो मैं बोली बेटा तू मेरे साथ चल सकती है क्या घर में। तो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं बोली चलो चाची मैं आपके साथ आ सकती हूँ। तो मैंने उसको लेकर घर गई, उसको कपड़े उसके चेंज करवाए, उसको प्यार दिया, खाना खिलाया वगैरह।
उससे बात की थोड़ी सी। फिर वो बोली मेरे को कुछ मालूम नहीं है क्यों क्या हुआ, मैं गिरी नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा मेरे को जितना मालूम था उतना बताने की कोशिश की। मेरे को मेरी बचपन की याद आ गई। पहली बार क्या होता, मैं भी स्कूल में 6वीं में थी, तो मेरे को स्कूल में ही पाली आई थी। लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं बताया था। मम्मी जब मैं कुछ पूछती थी, मम्मी ये क्या है कापड़, आप क्यों ये करती है, ऐसा छुपके से रखती है, तो मम्मी बोलते अभी तेरे को मालूम नहीं, तू छोटी है। और मेरे को हमारे मराठी में बोलते हैं कावळ्याने शिवलं, कावळ्याने शिवलं, हाँ असं बिल्कुल हाँ हाँ ऐसे बताती थी। लेकिन मेरे को घर में कावला कैसा आ सकता है, बराबर बहुत सारे ऐसे प्रश्न मेरे बचपन में थे ऐसे। फिर वो सब सारी घटनाएं मेरे को याद आने लगी, अरे यार मेरे को भी तो कुछ मालूम नहीं था। बराबर अभी इस लड़की भी को कुछ मालूम नहीं है। फिर उसको लेकर मैं घर में उसके घर में गई, उससे मम्मी से बात की वगैरह, उसको समझाया है गया। फिर अपने घर में आने के बाद रात रात भर मेरे को नींद नहीं आई। उसका बिलगना और इमोशनल स्पर्श सारी चीजें इमोशनल, क्योंकि मेरे निधि को जाके भी बहुत साल हो गए थे। शायद वो निधि का ही स्पर्श होगा, हो सकता है वो मेरे बच्चे का ही स्पर्श होगा। निधि फाउंडेशन किया, लेकिन मेरे को काम क्या करना का वो दिशा कभी नहीं मिली थी। वहां से दिशा वहाँ मिल से गई दिशा मिली, उस निधि से मिली, वो लड़की से मिली, वो मेरा प्रेरणा स्थान है। वो वहाँ छोटी से बच्ची हाँ, वहाँ से सच्ची में बोले तो वही निधि फाउंडेशन का काम उधर से उस दिन से चालू हो। तो वो बच्ची फिर आपको कभी नहीं, मुलाकात है उसकी कभी नहीं मिली मेरे को, वो बच्ची कभी नहीं मिली। मतलब निधि ही थी जो आपको रास्ता दिखाने रास्ता के लिए दिखाई गई कि तेरे को अभी रोना नहीं है, एक लड़की के लिए नहीं करना, अभी सब लड़की आपकी बच्चियां है, सभी आपकी बेटियां हैं बेटी है, बच्चों के लिए आपको बहुत काम सारी करना। बेटियां देखे गई हो बहुत सारे लड़के बेटियां देखे। तो मैडम ये जब आप करने का सोच रहे थे या सोचे तो घर वालों का इसमें कोई रुकावटें कुछ आया नहीं बहुत सारे रुकावटें आई, तो हमारे घर में बड़े लोग बोलते थे कि अभी तो एक कपड़े बचने वाली है क्या इसके। हम्म और मेरे को उनको कैसा समझाऊं उसको, मेरे सामने भी वो प्रश्न था, समजता नाही मेरे को ही समजता नाही था। म्हणजे एक प्रश्न होता नेहमी माझ्यासमोर की मी यांना कसं समजावं की मला काम करायचं आहे, ह्या मुलींसाठी काम करायचं, महिलांसाठी काम करायचं, माझ्यासाठी काम करायचं आहे, मला माझ्या आनंदासाठी काम करायचं आहे। पण मी त्यांना समजू शकत नव्हती। विरोध तर खूप होता, पण त्याच्यात माझ्या मिस्टरांची साथ मला खूप होती। माझा मुलगा तर खूप लहान होता, पण मिस्टरांची साथ मला खूप याच्यात लाभली। ते म्हणाले की ते जैनला कामाला होते, ते म्हणे तुला काय करायचं तू करू शकते बिंदास, वेरी गुड उसके बाद आपने ये सारे हे शुरू चालू करेगा। तो मैडम क्या मशीन लाई आपने बनाने की या किस तरीके से शुरू हुआ हो तब तो ऐसी सोचती ना सर, बिजनेस का भी मालूम नहीं था मेरे को। और फाउंडेशन क्या रहता है, क्या काम करना, वो भी मालूम वो भी नहीं था। नहीं पता लेकिन रास्ता दिखता गया, चलते गए सब मालूम पड़ा। तो आप मशीनरीज लाके घर में बनाती थी क्या नाही, पहिले? घर में नहीं बनाते। हमने कुछ कंपनी का सर्च केले आम्ही कंपनी, आणि त्यांच्याकडून आम्ही आमचं प्रोडक्ट बनवून घ्यायला लागलो, जसं आम्हाला हवं Outsourcing. आउटसोर्सेस करायला लागलो। आउटसोर्सेस करायला लागलो की आम्हाला त्याच्यातलं मशीन आणायचं की नाही आणायचं, कारण तेवढं फंडिंग सुद्धा आमच्याकडे बरोबर. नव्हता। कारण जेव्हा मी घरच्यांना मदत मागितली तेव्हा त्यांना माझ्यावर विश्वासच नव्हता की मी काय करू शकते। मग मी बँकेत गेली, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की मला कुठली बँक उभी करत नव्हती, बापरे मला कोणी कर्जच द्यायला तयार नव्हतं। आप दे रहे क्या आप तो सरळ बँक मागे लागतात मला। अब तो डिपॉजिट रखने के लिए और अकाउंट खोलने के लिए वो भी अभी तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुद आते हैं लोग खुद आते आपको देखकर तो ये कहना पड़ेगा मुझे कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए जो एक समय ऐसा था कि आपको बैंक लोन देने के लिए नहीं अभी बैंक खुद आपके पीछे पीछे घूमती है भाई कुछ ले लो अभी बोलती है बैंक, आप बोलो मैडम आपको कितना सीआर का लोन चाहिए, हम देते तब मैं बोलती थी मेरे को 1 लाख तो कोई लोन दे दो, तो नहीं देते थे तो और नहीं आप देते थे। तो मैडम आपने बिजनेस शुरू किया तो डोर टू डोर जाके अब हाँ, डिलीवरी डोर तो जन जागृति कर रही थी जन जागृति की है हमने, डोर टू डोर जाते थे। और उस समय क्या होता अभी किसी लेडीज को पैड लेना है तो उससे बोलती कि मेरे को एक कंपनी का पैड दो, विस्पर दो, स्टेपी दो, कुछ भी होगा वो दे। लेकिन हम जो डोर टू डोर जाते थे ना, तो एक महिला बोलती थी हमसे कि मेरे पेट में बहुत डर होता है, मेरे को बहुत कम जाता है, मेरे को हेवी
ब्लडिंग हो रहा Blooding होती है है, तो हाँ। क्या करना पड़ेगा। तो हम लेडीज क्या हो रहे, ओपन हो रहे थे, आपके साथ ओपन हो मेल, रहे थे। हाँ। वो किसी से बात नहीं कर लेकिन वो हमसे बात करने लगी कि दीदी आप बैठो, फिर वो पैड कैसा चेंज करना है, फिर को कैसा लगेगा, फिर कितनी देर के बाद चेंज करना है। वो बात करने लगी, खुलने लगी वो, एक महीने की बात वो खुलने लगी, वो उसका बेनिफिट हमको मिलने लगे। मतलब हमको क्या चेंज होना चाहिए वो महिला ने हमको बता दिया। मैम आपको एम्प्लॉयमेंट जोड़ने में भी तकलीफ आई होगी, लोग बस काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे आपके साथ। प्रश्नच नाही। मार्केटिंग करायला मला जेव्हा आम्ही महिलांना लावलं, पहिले सुरुवातीला माझ्याकडे जवळजवळ 90 महिला कामाला होत्या. म्हणजे डोर टू डोर जायचा आणि एक महिला रोजचे 700 ते 800 रुपये कमवायची. व्हेरी गुड. आणि ती महिला काय करायची, ती ओपन व्हायला लागल्यामुळे तो महिलांना प्रतिसाद जास्त मिळायला लागला. त्यांना घर बसल्या सॅनिटरी पॅड मिळायला लागले. त्यामुळे तो बेनिफिट खूप महिलांना भेटला. पण उद्योजकता एक म्हणून माझा एक नेहमी प्रश्न आला, की महिलांमध्ये सातत्य फार कमी आहे आमच्या महिलांमध्ये. कारण काय होतं, आमच्या महिला ह्या खूप फॅमिलीमध्ये गुरफटलेल्या असतात. महिला असो, मी सुद्धा गुरफटले. आज जागतिक महिला दिन जरी असले तरी आम्हाला आमचं कर्तव्य आम्हाला पार काढावंच लागतं. आज माझा बिझनेस असो, सकाळपासून बिझनेसची लाईन लावं असो, काही स्वयंपाकाची लाईन लावं असो, मुलांचा नाश्ता असो, नवऱ्याचा नाश्ता असो, हे केल्याशिवाय आम्हाला घराच्या बाहेर पडताच येत नाही. तशा आमच्या ताई लोकांना सुद्धा ह्या घरातल्या प्रपंच सांभाळून ह्या गोष्टी त्यांना कराव्या लागत होत्या. मग खूप अडचणी त्यांना यायला लागल्या. मग कधी सासू आजारी, कधी सासरे आजारी, कधी देवाचे कार्यक्रम. मग तेव्हा ह्या 90 महिलांमधले काही 80च महिला राहिल्या, मग 70 महिला लागलेल्या. मग असे करत ते कमी होत गेल्या. मग काही थोडंसं मार्केटिंगमध्ये त्या महिला कमी जास्तमध्ये विकायला लागल्या. मग त्यांच्यात थोडा कॉन्फिडन्स कमी होत गेला. अशा प्रकारे ह्या महिला थोड्या कमी झाल्या. पण आपण ह्या 100 महिलांना रोजगार आपण पहिल्यांदा दिलेला होता. मैडम आप जो काम करती हैं उसके अंदर कठिनाइयाँ बहुत सारी आ रही होंगी। आपके बारे में बताया जाता है, जब पहले हमारी बात चल रही थी तो आपने बताया था कि आप आठवड़े बाजार जब था वहाँ पे आप जिस तरीके से बाकी फल फ्रूट्स धन धान्य लगते हैं, आप ये भी लेके आठवड़े बाजार में बैठी थी। बरोबर आहे. जेव्हा आम्ही हे काम करत होतो तेव्हा खूप अडचणी, जशा महिला बोलत नाही किंवा महिला सॅनिटरी पॅड घ्यायला घाबरतात किंवा ते पिशवीतच घातल्या पाहिजे, हे केलं तर आमचं म्हणणं पाहिजे की यांची मानसिकता कुठेतरी महिलांची बदलली पाहिजे. म्हणून जर भाजी घ्यायला, धनधान्य घ्यायला आपण बिंदास घराबाहेर पडतो, तसं सॅनिटरी पॅड घ्यायला आपण का धसतो, का बिंदासपणे आपण येऊ शकत नाही. मग मी सॅनिटरी पॅड हे आठवड्या बाजारात, जिल्ह्याभरचे जे आठवडे बाजार आहे त्या बाजारात मी सॅनिटरी पॅड विकायला लागली. पण खूप जणांनी खूप कौतुकी केलं आणि काही जणांनी तोंडावर शिव्या पण दिल्या, ही बाई का पागल आहे काय, ही अशी वस्तू काही रस्त्यावर विकले जातात का, अक्षरशः शिव्या देऊन सुद्धा आमच्यासमोर गेल्या. पण आम्ही त्या महिलांकडे दुर्लक्ष केलं, कारण आम्हाला माहिती आहे जिथे आम्हाला शिव्या भेटणार आहे तिथे आम्ही काहीतरी चांगलं काम करतो असा आमचा ध्यास होता. तुम्हाला याच्यावरून एक गोष्ट सांगते सर, की एक आजीबाई आहे, जेव्हा मी भुसावळच्या आठवड्या बाजारात गेली होती, असं आठवड्या बाजारात मी माझे पॅड मांडले होते वगैरे, आणि ती आजीबाई पुढे गेल्या आणि परत मागे आल्या आणि म्हणे की हे काय. म्हटलं हे आता त्यांना म्हटलं यांना सॅनिटरी पॅड समजणार नाही. म्हटलं सॅनिटरी पॅड हे मासिक पाळीत वापरतात. त्या आजींना एवढा आनंद झाला, त्यांनी आपल्या ब्लाऊजमध्ये हात घातला आणि माझ्या हातात 20ची नोट दिली. त्यांनी किंमतही विचारली नाही, 20ची नोट दिली आणि त्यांनी आपल्या जाणाऱ्या सुनेला बोलवलं आणि म्हणाले की आम्ही आयुष्यभर ते घाण कापड वापरत गेलो, पण आता तुम्हाला सहज उपलब्ध होता म्हणून हे तू सॅनिटरी पॅड वापर. त्या सासूनी दिलेली आपल्या सुनेला हे सर्वात मोठं गिफ्ट माझ्यासाठी होतं. बरोबर. आणि मी तर म्हणते हे जागतिक महिला दिनाचा मला खास उल्लेख करावा असं वाटतं त्या आजीबाईंचा. त्या आजीबाईंची माझी नंतर भेटही झाली नाही, मी त्यांना ओळखतही, माझा ते चेहराही लक्षात नाही आहे. पण मला तो दिवसाचा ती आठवण, म्हणजे मी दरवेळेस माझ्या याच्यात सांगते की त्या आजीनी भेट दिलेली आपल्या सुनेला ही फार मौल्यवान होती. एक हिम्मत वाली बात रहती है, वो भी आपको भी प्रेरणा मिल रही थी उससे, आपको भी और हिम्मत आई होगी कि नहीं, लोगों का नजरिया। मैडम एक चीज और है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं उनको आपके जरिए पता चले। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवार में आज भी ऐसी प्रथा है कि जब पीरियड्स आते हैं तो ये मत छुओ, वो मत छुओ, भगवान को मत छुओ, पानी को मत छुओ, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। क्या इस तरीके से भगवान नाराज हो जाते हैं कि भगवान को छू लिया या कहीं पानी को छू लिया तो पानी अशुद्ध हो जाता है, ऐसा कुछ?
आता ह्या वादात तर मी पडणार नाही, कारण आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी हा प्रश्न विचारला जातो. हा त्याचा धार्मिक प्रश्न आहे की किती पाळायचं नाही पाळायचं, कारण हे पूर्वीपासून संस्कार माझ्यावर पण बरं. झालेले आहे. लहानपणी होती तेव्हा माझी आई सुद्धा मला सांगत होती की हे 4 दिवस तुला देवाजवळ जायचे नाहीये, तुला मुलांपासून वडिलांपासून लांब बसायचं आहे, कुठेतरी कोपऱ्यात बसायचंय. म्हणजे हे आईनी हे संस्कार माझ्यावर पण बरोबर. झालेले आहे लहानपणापासून. त्यामुळे मला काही मी बदलण्यासाठी काही आलेली नाहीये. पण मला जेवढं कळतं तेवढं की आमच्या स्त्रिया आहे ना फार हुशार होत्या पूर्वी. त्यांना माहीत होतं की आम्हाला आरामच मिळत नाही. मग ह्या 5 दिवसाचं त्यांनी, मला असं वाटतं त्यांनी गणित मांडलं असेल की हे 5 दिवसात त्यांनी ठरवून टाकलं असेल की बाबा हे 5 दिवसात किचनमध्ये जायचं नाही, म्हणजे स्वयंपाकापासून एखाद्या वेळेस सुट्टी मिळेल. पण त्यावेळेस जरी स्वयंपाकापासून सुट्टी मिळत असेल तरी दुसऱ्या बायका आम्हाला, तिथले घरचे लोक त्या बाईला कपडे भांडी असं जड कामं देतच होते. म्हणजे जरी स्वयंपाक घरात नाही गेली तरी कपडे भांडी तू धुवू शकते, बरोबर. हे कामं तिला करावेच लागत होते. कारण आमच्या शेजारी पाजारी लहानपणी असं होतं की ती बाई जरी बाजूला बसली तरी तिला कपडे धुवावं कुछ लागत ना होते कुछ काम. हा काहीतरी काम करावं लागतं. पण माझ्या मते ते 4 ते 5 दिवस असते, खूप आरामाची गरज असते त्या महिलाला, मुलीला, म्हणून ते काही ते गणित मांडलेलं असते. हाँ मैम, मुझे भी लगता है कि पहले जो महिलाएं थी, पहले बड़ा परिवार रहा करता था, बरोबर, एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति कर सकता कर था, सकता तो उन्होंने एक सिस्टम लगा दिया था। सिस्टम लगे. बहुत सी जगह पे ऐसा है, त्योहारों के समय में ऐसा खाना बनता है जो 2-3 दिनों तक चलता बराबर. रहता है उसको, तो शायद वो लोग उस त्योहार का मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, भाई 3 दिन तक खाना ना बनाना पड़े, हाँ, इसके लिए पहले बराबर. से बना के लेते ले होंगे। लेते थे, एक बराबर. प्रथा लगा दी थी उन्होंने और उसको भगवान का नाम दे दिया, तो मैडम डरता था आदमी भगवान से। प्रश्नच नाही. अजूनही म्हणजे मी याच्यावर काम करते, पण आताची गोष्टच आहे. म्हणजे मला पण पटकन देवाजवळ जायला मी पण कधीतरी संकोचते, अजूनही संकोचते. कारण ते पिढ्यानपिढ्या ते संस्कार आपल्यावर पडले. त्यामुळे मी चांगलं वाईट किंवा कोणाच्या भावना दुखवल्या, ज्याला पाळायचं तो पाळू शकतो, ज्याला बिलकुल पाळायचं ना. नाही ते पाळू. सभी के अपने अपने हो. अपना धर्म है, अपनी मान्यताएं हैं, उसको वो लोग म्हणजे करें। त्या वादात मी कधी हम लोग पडलीच किसी नाही. चीज को खंडन भी नहीं कर सकते खंडन हैं, नहीं सभी का करू अपनी शकत. अपनी आस्था का प्रश्न आस्था है, का प्रश्न आहे. वो लोग जैसा चाहें वैसा वो लोग कर सकते हैं। हम लोग तो बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, तो मैडम कोई इंसिडेंस और आपको ऐसा लगता है? बीच में मैंने सुना था मैडम आप रेलवे में सैनिटरी पैड्स मिलने चाहिए, इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचा आपका प्रयास? सर वैसे तो हमारा जस्ट डायल बिजनेस की वजह से जस्ट डायल इंडिया मार्ट में हमारा नंबर रहता है. कोई से सर्च किया पैड, सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन पैड किया तो मेरा नंबर आ जाता है उसमें. ओके. तो बीच में ऐसा हुआ, 6-7 बार ऐसा हुआ, चलती ट्रेन में कुछ औरतों को मासिक पाली आई और चलती ट्रेन में उन्होंने बताया कि फिर गूगल में सर्च किया पैड करके कि किधर हाँ, कहाँ मिलेगा? तो उनको मेरा नंबर सर्च हुआ और उन्होंने मेरे को रात को फ़ोन किया 12:30 बजे जयपुर से. अभी भी जयपुर में हमने एक पैड की व्यवस्था की थी. जयपुर से फ़ोन किया और बोले कि मेरे को पैड चाहिए, मेरे को अभी इमीडिएट ज़रूरत है. तो मैंने बोले कि पहले अपने डब्बे में किस लेडीज़ के पास, किसी के पास होगा तो आप पूछ ले, उधर से मिल जाएगा. पण त्या दिवशी असं दुर्दैव आहे की कोणत्याच लेडीजकडे तेव्हा पॅड उपलब्ध नव्हते. ते मैंने सबको पूछा लेकिन किसी के पास पैड नहीं, आप मेरे को कुछ भी करो, मेरे को पैड अवेलेबल कर दो. रात के 12:30 बजे मैं कैसे करूँ? आज जयपुर की घटना थी, लेकिन भगवान की दया कि मैं भी औरत हूँ, मेरे को मालूम है उस टाइम. तो हमने कुछ फ़ोन किए, कुछ ये किए, तो उसको अगले स्टेशन में पैड उपलब्ध करके दिए. और उनका थैंक्स का भी मैसेज मेरे को मिला और उसने बहुत सारे अच्छे से मैसेज मेरे के किया था कि मेरी स्थिति क्या हुई थी और अपने 1 घंटे में मेरे को पैड अवेलेबल करके दिया है. तभी से मैंने माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय पंतप्रधान जी हो, रेलवे के DRM सर हो, उनको पत्र व्यवहार करने चालू कर दिए हैं कि जलगांव किसी भी स्टेशन में और चलती ट्रेन में सैनिटरी पैड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारी महिला की कुचमना ना हो. मैडम अभी निधि फाउंडेशन या निधि इंडस्ट्रीज के जरिए क्या क्या काम चल रहे हैं? निधि फाउंडेशन और ये तो हम निधि फाउंडेशन 10 साल एक गांव दत्तक लेते हैं. गांव दत्तक लेते हैं? एक गांव दत्तक लेते हैं. ओके. एक गांव दत्तक लेने के पीछे ये कारण है कि हम गांव में जाते हैं. अभी शहरी में तो 60-70% महिला सैनिटरी पैड यूज़ करती है, लेकिन गांव में कभी किसी की शादी हो, किधर गांव जाना है, कभी भी साल में एक बार वो यूज़ करती है, फिर बाद में ही कपड़ा में उनको जाना पड़ता है.
तो उनको उनसे बात करते वक्त ऐसा लगा कि वो हम खर्च क्यों करें, वो 30-40 रुपए का जो मिलता है वो खर्च क्यों करें, वो बाद में तो फेंकना ही पड़ता है, बराबर। वो तो रीयूज नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्यों खर्च करें। और हमारी नानी दादी ये सब जमाने से कपड़ा ये यूज यूज़ कर कर रहे रही हैं। है, तो हम क्यों सैनिटरी पैड खरीदें। तो मैं एक औरत को बोली कि आप वो कपड़ा मेरे को दिखा सकती है। एक औरत को बोली कि मैंने वो कपड़ा दिखा सकती है आप, कौन सा, वो जो नॉयलन का कपड़ा था, साड़ी जो नॉयलन की थी, वो कपड़ा जो उसके रैशेस बहुत हो सकते, वो हाँ। कपड़ा यूज करती थी। और एक औरत का तो मैंने कपडा देखे तो मैं पैर पे नीचे नहीं रह सकते, म्हणजे पाय पुसायला सुद्धा मी ते कपडा घेणार नाही, ऐसा असे घाण कपडे माझी महिला वापरते। तर का ते 30-40 रुपये मला महिन्याला खर्च करू नये। माझी महिला खूप हुशार आहे बरं का, ती 1-1 रुपया वाचवण्यासाठी, मला जर माहिती की मला मेथीची भाजी घ्यायची आहे आणि ती बळीराम पेठला स्वस्त भेटते तर मी तिकडेच जाईल ना। बरोबर। की आमची महिला 1-1 रुपये वाचवण्यासाठी जर एवढं लांब जाऊ शकता तर 30-40 रुपये काय, 30-40 रुपयात माझं 1 लिटर दूध येईल, अर्धा लिटर दूध येईल, माझ्या घरच्या मुलांचं का हे खाऊ होईल। मग ती महिला अशी जर विचार करणार आहे तर मी तिला जबरदस्ती कधीच करणार नाही की तू 30-40 रुपये खर्च कर, पण मला तिला सवय लावावी लागणार आहे, तिला तिचं महत्त्वच दाखवावं लागणार आहे, तिला आरोग्याचं तुझ्यावर प्रेम करावं लागणार आहे पहिले। जेव्हा तिला तिचं महत्त्व समजेल, ती तिच्यावर प्रेम करेल, तेव्हाच ती स्वतःसाठी 30-40 रुपये खर्च करावे। त्यासाठी मी हे वर्षभर गाव दत्तक घेते आणि दत्तक घेतल्यावर ती महिला स्वतःवर का प्रेम करावं तिने आणि आरोग्याची काळजी का घ्यावी याचं महत्त्व आम्ही हे करतो। आणि दरवर्षी आम्ही सर्व महिलांचे आणि मुलींचे कार्ड बनवले आहेत की कुठल्या महिलांची मासिक पाळी, समजा एखाद्या महिलाची 10 तारीख असेल तर तिला 10 तारखेच्या आतच आम्ही सॅनिटरी पॅड जाऊन देतो, कारण जर तिला पाळी आली, कारण आमचं पाळीचं चक्र कमी जास्त वेळेत असतं, पण जर तिला पाळी आली तर तिच्या अगोदर हातात आमचं सॅनिटरी पॅड असतं, मग ती सॅनिटरी पॅड वापरते आणि 12 महिने मोफत, तिला कुठलंही खर्च करायचं नाही, 1 साल तक कोई खर्च करने काही। आणि एकाच महिला नाही, सर्व गावातल्या महिला मुलींना ज्यांना मासिक पाळी येते अशा प्रत्येक महिला, मला एक गाव दत्तक घ्यायला 4.5 ते 5 लाख रुपये खर्च येत असतो। आणि तो मी कोणाकडून घेत नाही, हा स्वखर्चाने सर्व करत असतो। निधी फाउंडेशनच्या वतीने ना, निधी फाउंडेशन कोणाची देणगी घेते ना कोणाचं फंडिंग घेते। वेरी गुड मैडम, निधि फाउंडेशन के जरिए और कैसी जनजागृतियाँ करते हैं आप? निधी फाउंडेशनचे मासिक पाळीवर हे जनजागृती करते की महिलांनी स्वतःवर पहिले प्रेम केलं पाहिजे, स्वतःवर प्रेम केल्यावरच ती महिला स्वतःसाठी आरोग्याची ती स्वतःची काळजी घेणार आहे। हां, ते काय, परत आम्ही गावोगावी जर जिथे आम्हाला गरज बसली तर लेडीज डॉक्टरांचा कॅम्प आम्ही तिथे हे करतो आणि काही महिलांची जर आम्हाला ऑपरेशनची गरज वाटली, काही त्याचे हे असले ते सुद्धा आम्ही मोफत करण्याचा निधी फाउंडेशनचे प्रयत्न करत असतो। मतलब निधि फाउंडेशन छोटा था, बड़ा पेड़ बन चुका है, अब सबको फल फ्रूट सब मिल रहे हैं। नहीं, अभी तो छोटा ही है, अभी तो बहुत बड़ा करने की सोच है। अच्छा, अभी और बड़ा करने की सोच है ही। सोच है। मैडम, आज महिला दिन है, खास अंतिम पड़ाव में है हम लोग, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने जरिए से? आज जागतिक महिला दिन आहे, पण सर मला नेहमी वाईट वाटतं, राईट टू पी, आम्हाला आमच्या हक्कासाठी नेहमी भांडावं लागतं। महिला शौचालय असो, महिला मासिक पाळी असो, त्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे, हे करावं लागतंय। आता जळगावमध्ये जर जो लोकसंख्या मला वाटतं 6-6.5 लाखाची लोकसंख्या आहे, त्यात महिलाची धरली तर 3-3.5 लाखाची लोकसंख्या आहे आणि रोजचीच महिलांचं प्रमाण आहे जो मला एखादी लाख महिला बाहेर कामानिमित्त बाहेर पडत असतात। तर महिला शौचालयाची संख्या आपल्या किती आहे, आणि जर समजा मला जर बळीराम पेठला भाजी मार्केटला जायचं आहे तर जर मला तिथे बळीराम पेठला जर महिला शौचालय जर भेटलं नाही तर उपयोग काय मला? काय बरोबर आहे। मी महिला शौचालयावर खूप आंदोलन केलेले आहे, मी नेहमी म्हणते की मी आपल्या मेन बाजारातल्या काही महिला भाजी विक्रेत्यांना विचारलं होतं की तुम्ही दिवसभर भाजी विकतात तर तुम्ही कुठे जातात? म्हणे आम्हाला इथे सोयच नाही, आम्ही आमचा धंदा सोडून कुठे जाऊच शकत नाही, जर गेलं तर गाय किंवा कोणी उचलून घेऊ शकलं तर आम्ही एक तर पाणीच कमी पितो, काम पितो की 12 तास आम्हाला जावंच लागणार नाही ते करतो, पण पावसाळ्यात आमची अशी स्थिती होऊन जाते की आम्ही जागच्या जागी सोडून देतो। ही विदारक स्थिती आमच्यासाठी आहे।
आज 2025ला सुद्धा आम्ही इथे असलो तरी जागतिक महिला दिन गावोगावी साजरा होतो. महिला जळगावला खूप मोठ्या प्रमाणात 2 दिवस झाले मी प्रत्येक कार्यक्रमाला हजर राहिली, प्रत्येकाने बोलवलं वगैरे. पण कुठेतरी मला मनात शंका येते, खरंच जागतिक महिला दिन साजरा झाला पाहिजे का होतोय का? खरंच आमच्या गरजेसाठी आम्हाला खरंच बेसिक सुविधाएं नहीं है. सुविधा नाहीये. वेंडिंग मशीन नाही, जागोजागी वेंडिंग मशीन हवी. म्हणजे सॅनिटरी पॅड आम्हाला उपलब्ध पाहिजे. महिला शौचालय उपलब्ध पाहिजे. जेव्हा महिलांना आपल्या बेसिक गरजेसाठी लढावं लागणार नाही, भांडावं लागणार नाही, तेव्हा खरा हा जागतिक महिला दिन साजरा होईल असं मला वाटतं. बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत सही बात कही आपने. मैं भी समर्थन करता हूँ. जलगांव में महिला शौचालय तो नहीं है, नहीं के बराबर ही है. जो कुछ भी है वो इस जगह पर दूर दराज है जहाँ महिलाएं अगर बाजार में जाए तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैडम लगभग सभी परिवार के लोगों को ये फेस करना ही पड़ता होगा. कोई महिला बाजार आई है उस वक्त अगर उसको शौचालय की ज़रूरत है, उसका घर अगर 2 किलोमीटर दूर है तो वो किस तरीके से किस चीज़ को फेस कर सकती हो. प्रशासन अगर ये देख रहा है, प्रशासन के अधिकारी ये देख रहे हैं तो उनको मैडम की बात पर ध्यान देना ही चाहिए. मैडम तो आंदोलन कर ही रही हैं और मैडम इंडिया अब तक न्यूज़ भी आपके साथ उस आंदोलन में बिल्कुल साथ में है. जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ खड़े रहेंगे. आज हमारे साथ वैशाली विस्पुते जी थी जो पैड वुमेन के नाम से जलगांव में जानी जाती हैं. समूचे देश भर में अपना काम करती हैं. बढ़िया काम क्या है ये आपने स्टोरी देखकर सब कुछ समझ ही लिया होगा. एक चांद को आईना दिखाने जैसा काम हम नहीं कर सकते हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं. आगे की जो भी इनकी संकल्पनाएं हैं उसके लिए मैडम आपको बहुत सारा हमारी शुभकामनाएं रहेगी. आप हमारे स्टूडियो में आए, फिर से आपका बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद. हम आपसे इसी तरह से नई प्रेरणा के साथ और महिलाओं को मिलाते रहेंगे अगले एपिसोड में नारीत्व का सम्मान में. जय हिंद.